बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर थर्ड दैट इज़ अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से इन तमाम एमसीक्यूज़ को समझना है, इसकी लॉजिक को समझना है, ताकि इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज़ आपके सामने आए तो आप उसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ ये है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मीन एलिमेंट्स ऑफ। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ग्रुप ऑप्शन ए है ग्रुप 1A एंड 2A। बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और ऑर्बिटल में एंटर होता है। दैट्स वाई ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन 2 क्या है। ऑप्शन 2 है द मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग अल्कली मेटल इन नेचर इज। तो मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग एलिमेंट जो है, जो अल्कली मेटल है, वो है सोडियम। ठीक है जी, सोडियम जो है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर थर्ड, विच ऑफ अल्कली मेटल है लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इन तमाम अल्कली मेटल्स को देखें, सबसे कम किसकी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पर करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है। अगर किसी भी ग्रुप में हम टॉप से बॉटम आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है। क्यों? वजह क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियर चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो लिथियम जो है ये टॉप पर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, उसके मुकाबले में सोडियम की कम है और पोटाशियम की और भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है, सी ऑप्शन जो है क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेशियम की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के क्या है, इनवर्स है। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होती जाएगी। नंबर 4, विच ऑफ द अल्कली मेटल हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर अल्कली मेटल्स हैं, इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? अभी हमने जो डिस्कशन की है बिल्कुल वही डिस्कशन यहां भी अप्लाई होगी। देखें, अगर हम देखें किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम, तो टॉप पर जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक साइज क्या होता है? उसका एटॉमिक साइज स्मॉल होता है। ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन पावर न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियस की कम हो जाती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। तो टॉप पर जो एलिमेंट होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी ग्रुप में ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? इसलिए कि वो स्मॉल है, उसके न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ देखें, इन इन तमाम एलिमेंट्स में देखें तो लिथियम टॉप पर है, तो लिथियम सबसे छोटा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसके शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। दैट्स वाई इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो वो किस पर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक साइज पर। तो एटॉमिक साइज जितना स्मॉल होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो ए है, ऑप्शन ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 5 पर आ जाते हैं। द एलिमेंट्स ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कॉन्स्टिट्यूट। अब हमें पूछा गया है, ऑप्शन को देखें, ग्रुप ग्रुप बताए हुए हैं कि ये कौन से ग्रुप में जो है लाई करते हैं, कौन से ग्रुप में ये पाए जाते हैं। तो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6, those metals which occur in nature as silicate minerals and their oxides are alkaline are called। अब देखें जी, ये कौन से
हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7 पर आ जाएं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्रुप 2A इज। अब ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देते हैं तो क्या चार्ज आएगा? +2 चार्ज आएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजेज वाटर विगरसली एट रूम टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादा तेज़ी से वाटर से रिएक्शन करता है और उसको डिकम्पोज करता है। ये भी डिपेंड करता है एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इनमें अगर आप पोटाशियम, मैग्नीशियम, बैरियम इनको देखें, स्ट्रोंशियम इनको देखें, तो यहाँ पर जो पोटाशियम है ये अल्कली मेटल है जो कि वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9, आईपी वैल्यू ऑफ ग्रुप 2A व्हेन कंपेयर्ड विद 1A इज। अब ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो है वो किसी भी पीरियड में बाद में आते हैं और ग्रुप 1A के एलिमेंट पहले आते हैं। अब हम ग्रुप की नहीं, हम पीरियड वाइज बात करेंगे। ग्रुप 1 जो है उसका पहले एलिमेंट आता है, फिर उसी पीरियड में अगर हम आगे चलें तो ग्रुप 2 का एलिमेंट आता है। तो ग्रुप 1 के मुकाबले में ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटॉमिक साइजेस किसी भी पीरियड के अंदर, हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो किसी भी एलिमेंट जब ग्रुप नंबर 1A को 2A से कंपेयर करते हैं तो 2A के एटॉमिक साइज बड़े हैं, जिसकी वजह से उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। उसकी आईपी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 1A। तो ग्रेटर का मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 10 पर आ जाते हैं। सोडियम आयन इज स्मॉलर। अब सोडियम जो आयन होता है ये बनता किस तरह है कि सोडियम एटम के वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो सोडियम आयन की फॉर्मेशन होती है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन उनकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाती है, एटम का साइज श्रिंक हो जाता है। इससे पता ये चला कि सोडियम एटम के मुकाबले में सोडियम आयन क्या होगा? स्मॉलर। तो यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम आयन स्मॉलर देन सोडियम एटम। ठीक है जी। नंबर 11, मेटेलिक सोडियम इज यूजुअली स्टोर्ड अंडर। अब मेटालिक सोडियम को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? इसको देखें, पानी में नहीं डाल सकते, फौरन रिएक्शन करता है। ये तो हवा में रखें तो हवा से रिएक्शन कर लेता है, इसमें बहुत जल्दी कुरूजन का प्रोसेस होता है। तो इसी वजह से जो सोडियम है उसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। कैरोसिन इसके लिए इनर्ट है, इसके साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। दैट्स वाई हम सोडियम को कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। नंबर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12 पर आ जाएं। Which of the following statements regarding alkali metal is not correct? अब कह रहा है अल्कली मेटल के हवाले से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? दे आर रिएक्टिव, तो रिएक्टिव तो होते हैं भाई। दे बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं। देयर हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन इन नेचर, बिल्कुल अल्कलाइन होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड। देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2। हाँ, ये बात गलत है। जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होती है, NS2 नहीं होती। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 13 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। अब इलेक्ट्रॉन लूज होने की बात हो रही है। याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है, तमाम जो है एलिमेंट्स किसी भी एक पीरियड में सबसे पहले ग्रुप 1 आता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट आता है। तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है उसकी हम बात करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, चूंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं? ग्रेटर हैं बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में। तो इसी वजह से यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कौन से एलिमेंट्स हैं ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो यहाँ ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो ऑप्शन ए आपको देखें नजर आ रहा है कि एटॉमिक साइजेस किसी भी पीरियड में जब पीरियड स्टार्ट होता है तो सबसे बड़ा साइज इन्हीं का है। इसी वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसी वजह से इनकी आईपी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो हम कहते हैं कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
उसके बाद 14 पर आ जाते हैं, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब देखते हैं जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, ग्रुप 2 एक एलिमेंट, तो क्या आएगा, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑप्शन बी NS2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 पर आ जाएं, हाइड्रोजन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है जब H2 होता है, -1 होती है जब NaH सोडियम हाइड्राइड, और प्लस जब HCl +1 होती है। ऑल ऑफ दीज, हाँ बिल्कुल तीनों पॉसिबल हैं, तो लिहाजा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 पर आ जाते हैं, द लाइटेस्ट मेटल इज। अब यहाँ मेटल्स दिए हुए, इनमें से पूछा गया सबसे लाइटेस्ट कौन सा है। अगर आप लिथियम को देखें, सबसे कम जो है लिथियम का मास है, तो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट भी यही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 पर आ जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड और सॉल्युबल इन। अब आयोनिक कंपाउंड जो है ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, चूंकि आयोनिक कंपाउंड जाकर पोलर सॉल्वेंट में आयोनाइज होते हैं, आयंस बनाते हैं, तो लिहाजा पोलर सॉल्वेंट इनके लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 पर आ जाएं, 18 है, एलिमेंट्स विद NS1 कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड। अब अभी इससे पहले हम पढ़कर आए हैं कि NS1 का मतलब है कि अल्कली मेटल्स की बात हो रही है। ठीक है, अल्कली मेटल्स कहाँ पर हैं, ये डी ऑप्शन में। ठीक है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1। उसके बाद नंबर 19 पर आ जाते हैं, द ओनली मेटल विच इज रेडियो एक्टिव अमॉन्ग अल्कली मेटल इज। अब अल्कली मेटल में रेडियो एक्टिव कौन सा है। अगर हम ग्रुप 1A को देखें, तो ग्रुप 1A में देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो फ्रांसियम इज द रेडियो एक्टिव। ठीक है जी, 20 पर आ जाए, अल्कली मेटल्स फॉर्म। अब अल्कली मेटल जो है क्या बनाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड, हाँ बिल्कुल आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं अल्कली मेटल्स, यानी कि ग्रुप 1A के एलिमेंट और ग्रुप 2A के एलिमेंट, ये दोनों ही आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ब्रिलियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ तो अल्कली मेटल की बात की गई है, तो ये क्या बनाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 पर आ जाए, द आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है फ्रॉम फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, लिथियम से सीजियम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, कम होती है। इस तरह के पहले भी 2 MCQs हम पढ़ चुके हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, अगर किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं, तो टॉप वाले एलिमेंट का एटॉमिक साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को, टॉप वाले एलिमेंट का एटॉमिक साइज छोटा होता है, सॉरी स्मॉल होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। उससे नीचे आप ग्रुप में आते हैं तो साइज क्या हो जाता है, बड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, और नीचे है तो और कम। तो क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, ग्रेजुअली कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो लिहाजा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 पर आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट IP वैल्यू। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। ठीक है जी, यहाँ पोटाशियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, बिल्कुल इस तरह के 2-3 सवाल हम पढ़ चुके हैं, अभी भी एक हमने MCQs पढ़ा है। तो IP वैल्यू अगर आप देखें, इसमें सबसे स्मॉलर साइज किसका है, कह रहे हैं कि लार्ज IP, तो जितना साइज स्मॉलर होगा, तो इन सब में अगर कंपेयर करें तो सोडियम जो है इसका साइज सबसे क्या है, सबसे स्मॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी, 23 पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड गिव्स। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, और NaCl की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो डेफिनेटली सोडियम निकलेगा और क्लोरीन गैस निकलेगी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 पर आ जाते हैं, 24 ये बाय मिस्टेक 23 है, एक्चुअली 24 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किसको हासिल करते हैं, सोडियम डॉन सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसनर केल्नर सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, अल्मोनियम ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजरता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तीनों को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही हासिल किया जाता है। 24 पर आ जाते हैं, 24 है जी, हाइड्रोजन लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H आयंस, हेंस इट रिजेंबल्स। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन जो है
इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो H पॉजिटिव आयन बनाता है। तो H पॉजिटिव 1 आयन किसका होता है? अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव 1 आयन बनाते हैं। तो लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 पर आ जाते हैं। अल्कली मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर बिकॉज दे आर क्यों नहीं होते, क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? बड़ी आसान सी बात है, जो भी एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं डेफिनेटली फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो ये क्यों नहीं पाए जाते? चूंकि दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 द ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल इन ग्रुप 1A। तो ये ग्रुप 1A में लिथियम पहले आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटाशियम। तो सी ऑप्शन को देखें, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको याद रखने का तरीका भी हम बताते हैं जी, जैसे LINA लीना, लीना की रब से, आगे फ्रांसीम भी होता है फरियाद, वो ग्रुप 1A में। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स की बात हो रही तो अल्कली मेटल्स में आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 पर आ जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नॉन एज। अब सोडियम कार्बोनेट को जो है हम जानते हैं, किस किस तरह से जानते हैं कि क्या होता है? ये है वॉशिंग सोडा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 29 सोडा कास्टिक इज। अब कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 पर आ जाते हैं। 30 में क्या है कि अ कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज। बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O इज। ये क्या चीज़ है? ये जी क्या है? हाइड्रेट, अ मिक्सचर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब देखते हैं कि ये क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है? ये एक हम कहते हैं एक हाइड्रेट है। बेकिंग सोडा तो है नहीं, बेकिंग पाउडर भी नहीं है। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो इनमें से जो हमें नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? हाइड्रेट नजर आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है जी 32। 32 में क्या दिया हुआ है? हेजन क्लेवर प्लांट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। हम हेजन क्लेवर प्लांट में क्या बनाते हैं? हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 33 इन द इंडस्ट्रियल preparation of sodium carbonate by solvay ammonia soda process the raw material required are। अब सोडियम कार्बोनेट बनाने में क्या चाहिए भी? ऑप्शन ए पर आ जाए, सोडियम क्लोराइड। चूंकि ब्राइन बनता है तो सोडियम क्लोराइड चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए चाहिए। अमोनियम क्लोराइड अमोनिया गैस बनाने के लिए चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये जो नजर आ रहा है, बाकी हम देख लेते हैं, बाकी देखें तो उनमें नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट पर आ जाते हैं कि 34 हमारे पास क्या है? 34 है जी केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज। तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है? ये है जी CaSO4.2H2O। तो ये जिप्सम का केमिकल फार्मूला है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 35 पर आ जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इज। अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 ऑप्शन ए। 36 एप्सम सॉल्ट इज हाइड्रेट ऑफ। एप्सम सॉल्ट किसका हाइड्रेट होता है? मैग्नीशियम सल्फेट का, इसको एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 पर आ जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये है हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो यह CaSO4 ट्वाइस डॉट H2O। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 38 पर आ जाते हैं। विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ डोलोमाइट? तो डोलोमाइट का फार्मूला है मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 39 पर आ जाते हैं। सोडियम इलेक्ट्रोलाइटिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब सोडियम को हम इलेक्ट्रोलाइटिकली किससे बनाते हैं? डॉन्स प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, डॉन प्रोसेस इस्तेमाल होता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 40 पर आ जाते हैं। द सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर इज। अब यहाँ देखें, इनमें सब
में ब्लीचिंग पाउडर आपको नजर आ रहा है, ये वाटर की स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल होता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जरासीम को किल करना, जर्म्स को किल करना। 41 पर आ जाते हैं। सोडियम अमलगम इज एन एलॉय ऑफ, सोडियम अमलगम किसका एलॉय है? ठीक है जी, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं कैस्नर कैलनर प्रोसेस से, तो वहां पर हम कैथोड मरकरी इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम मरकरी के पास आता है और मरकरी के साथ मिलकर मिक्सचर बनाता है, एलॉय बनाता है, उसको सोडियम अमलगम कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सोडियम एंड मरकरी। 42, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं? सॉल्वे प्रोसेस में हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 43, नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, नेल्सन सेल में हम क्या बनाते हैं जी? नेल्सन सेल में हम क्लोरीन गैस, बेसिकली क्लोरीन गैस बनाते हैं। वैसे नेल्सन सेल में उसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा होता है, ठीक है, वो एक आप समझें कि एक साइड प्रोडक्ट है, एक साइड रिएक्शन है। एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो क्लोरीन गैस है जो हम इससे बनाते हैं। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 44, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड, बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 45, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे बनाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, कैस्नर कैलनर प्रोसेस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 46, द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेसाइट इज, मैग्नेसाइट का केमिकल फार्मूला होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 47, द फार्मूला ऑफ लाइम स्टोन इज, लाइम स्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 48, लिथियम शोज डायनल रिलेशनशिप विद, अब जरा यहां देखिएगा, लिथियम अगर हम देखते हैं ग्रुप 1 में पहले लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, ग्रुप 2 में पहले बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि लिथियम के साथ डायनल रिलेशन, लिथियम के सामने तो अगर आप देखते हैं तो क्या आता है? बेरिलियम आता है, और उस बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो रिलेशन है वो बनेगा डायनल रिलेशन, किसके साथ बनेगा जी? लिथियम के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 49 पर आ जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि कार्बोनेट कंपाउंड है, जब भी इसको हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी निकलेगी। तो CO2, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 50, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉमनली कॉल्ड बेकिंग सोडा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 51 पर आ जाते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर टू फॉर्म, जब भी कार्बोनेट ऑफ अल्कली जैसे सोडियम कार्बोनेट है, जैसे पोटाशियम कार्बोनेट है, जब भी पानी में डिजॉल्व करते हैं तो जैसे सोडियम कार्बोनेट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बेस बनाता है, तो सोल्यूशन क्या होगा? अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 52, द केमिकल फार्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पीटर इज, बी ऑप्शन, पोटाशियम नाइट्रेट। 53, पोटाशियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, नॉन ऑफ दिस। पहली बात तो यह है कि अगर हम ग्रुप 1 में देखते हैं, पहले लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है। तो लिथियम है पहले वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2। ठीक है जी, अब एक्चुअली जो ऑक्साइड्स होते हैं, अगर ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नॉर्मल -2 है तो वो नॉर्मल ऑक्साइड है, अगर -1 है तो वो पर ऑक्साइड है, और -1/2 है तो सुपर ऑक्साइड। तो ये सुपर ऑक्साइड सी ऑप्शन। ठीक है जी, ये है करेक्ट ऑप्शन सी। 54 पर आ जाते हैं। द मिनरल मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉन एज, अब ये जो दोनों का मीनिंग कि आप दोनों मौजूद हैं इस मिनरल के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डोलोमाइट कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। 55 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव अप्रॉक्सीमेट सेम साइज, अब इसमें सेम साइज अप्रॉक्सीमेटली किसका है? अब हम इन पे तवज्जो देते हैं, सबको देखते हैं, तो अगर हम गौर करें तो हमें बात समझ आती है कि लिथियम के सामने तो बेरिलियम है और उसके नीचे मैग्नीशियम है, बेरिलियम के नीचे। तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका साइज काफ़ी हद तक स्मॉल हो जाता है, तो अब नियर अबाउट लिथियम हो जाता है। चूंकि लिथियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड एज परगेटिव,
इसमें कौन सा सॉल्ट है? यह है मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द प्योरगेटिव। प्योरगेटिव बेसिकली पेट की बीमारी है, उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 57 पर आ जाते हैं। विच सॉल्ट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी इन स्टमक? स्टमक के अंदर हाइपर एसिडिटी जो है उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? सी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 58 विच सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्व फूड? तो सोडियम क्लोराइड जो है इसको हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जो भी फूड है उसके अंदर जब सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो ये क्या करता है, वहाँ पर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि बकरा ईद के ज़माने में जो कुर्बानी की खालें वगैरह होती हैं उनके ऊपर नमक डाल देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो इसका मतलब प्रिजर्व फूड में सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। 59 पर आ जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखें अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डोल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये जो है एसिडिक बेसिक बिहेवियर शो करता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 60 नंबर पर हम आ जाते हैं। सोडियम अमलगम इज एन एलॉय ऑफ। सोडियम ये पहले भी आ चुका है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सोडियम और मरकरी। उसके बाद 61 द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल इन देयर क्रिस्टल आर कॉल्ड। ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद थे, ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है जी। जिन क्रिस्टल लाइन सॉलिड में वाटर मॉलिक्यूल जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ठीक है, तो उसको हाइड्रेट कहते हैं। उसके बाद हम 62 पर आ जाते हैं। द एलिमेंट्स हैविंग द सिंबल गैलियम बिलोंग टू दिस फैमिली। अब ये फैमिलीज हैं मुख्तलिफ, जैसे ब्रिलियम है, कार्बन है, बोरोन है, ये अब इनमें हम गौर करते हैं तो ग्रुप 1 2 3, ग्रुप 3 में बोरोन आता है, ठीक है। बोरोन के नीचे ग्रुप में अल्मोनियम है, अल्मोनियम से और नीचे आए तो गैलियम आता है। तो गैलियम जो है ग्रुप बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे जो एमसीक्यूज हैं ये अल्लाह के फजल करम से सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके एंड में इसकी आंसर की भी मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। और आप जो है होपफुली आप लोगों को ये सारे एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।